पढ़ा है मैं उसका आपको ओवरव्यू पूरा करवाने लगा हूँ कि हमने आज स्टडी क्या की है। सबसे पहले हमने अपने सोनी एरिक्सन मोबाइल के अंदर आने वाले फ़ॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि सोनी एरिक्सन मोबाइल में कौन कौन से फ़ॉल्ट्स आते हैं। सबसे पहला फ़ॉल्ट आपको सिक्योरिटी कोड मिलेगा, दूसरा फिंगरप्रिंट, तीसरा पैटर्न लॉक, चौथा लोगो हैंग, पांचवा रीस्टार्ट, छठा स्लो परफॉर्मेंस और सातवां आपको मिलेगा फेस आईडी। ये आपको फॉल्ट्स फेस करने को मिलेंगे सोनी एरिक्सन मोबाइल में, यानी कि ये वही फॉल्ट्स हैं जो मैंने आपको सैमसंग, ब्लैकबेरी और अदर मोबाइल्स के अंदर भी गाइड किए हुए हैं, और यही सेम फॉल्ट आपको सोनी एरिक्सन मोबाइल के अंदर भी फेस करने को मिलेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले कोई भी फॉल्ट आता है आपने इसका मॉडल नंबर चेक करना है। सोनी एरिक्सन के मॉडल्स आपको इसकी सिम ट्रे के अंदर मौजूद मिलते हैं, ना कि इसकी बैक पे लिखा होता है, ना इसकी बैटरी के नीचे लिखे होते हैं। सोनी एरिक्सन के मॉडल नंबर इसके सिम ट्रे के नीचे लिखे होते हैं। आप सिम ट्रे निकालेंगे, उसके नीचे एक चिट लिखी होगी, उस पर उसका मॉडल नंबर लिखा होगा। आपने सबसे पहले मॉडल नंबर चेक करना है। मॉडल नंबर चेक करने के बाद आपने उसकी फ़ाइल को डाउनलोड करना है। फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए, सोनी एरिक्सन मोबाइल की फ़ाइल्स को डाउनलोड करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका मॉडल नंबर चेक करना और डिवाइस को लैपटॉप से कनेक्ट करना है। ये सोनी एरिक्सन की डिवाइस है SE टूल, सोनी एरिक्सन टूल बॉक्स है ये इसकी ऑफिशियल डिवाइस है जिसके ऊपर तमाम सोनी एरिक्सन मोबाइल फ्लैश होते हैं। आपने ये डिवाइस को लैपटॉप से कनेक्ट करना है। डिवाइस लैपटॉप से कनेक्ट करने के बाद गो स्पोर्ट की ऑप्शन में आना है। आपने जब गो स्पोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, आपको डिवाइस ऑटोमेटिकली अपने फाइल के लिंक के अंदर ले जाएगी। आपके जो डिवाइस के अंदर लिंक शो हो रहा होगा गो स्पोर्ट, आपने उस पर क्लिक करना है। गूगल के ऊपर अपने आप इसकी वेबसाइट ओपन होगी। आपने वहाँ जाके जो भी सोनी एरिक्सन का मॉडल नंबर आ रहा होगा आपने उसको क्लिक करना है और उसमें से फाइल्स को डाउनलोड कर लेना है। क्लियर हो गया पॉइंट। सोनी एरिक्सन की फ़ाइल्स कहाँ से डाउनलोड होंगी, इसी डिवाइस के अंदर गो स्पोर्ट की ऑप्शन है। गो स्पोर्ट की ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसकी ऑफिशियल और कोई वेबसाइट नहीं है सिवाय डिवाइस के अंदर इसकी स्पोर्ट के। आपने डिवाइस को लैपटॉप से कनेक्ट करना है और गो स्पोर्ट पे क्लिक करना है। अपने आप इसकी वेबसाइट ओपन होगी और वहाँ से आपके पास जो मोबाइल आया होगा आपने वो मॉडल नंबर देख के फ़ाइल डाउनलोड कर लेनी है। अच्छा, सोनी एरिक्सन मोबाइल के अंदर दो किस्म की फ़ाइल्स आती हैं, एक ऐप फाइल, सेकंड FSP फाइल। दोनों फाइल्स पे सोनी एरिक्सन मोबाइल फ्लैश होता है। अगर आप बोलें कि सर एक फ़ाइल पे फ्लैश करें, एक पे ना करें, या एक के ऊपर बाद में कर लें, तो आपका मोबाइल डेड हो जाएगा, फ्लैश नहीं होगा। आपने फ्लैश करना है एट अ टाइम, दोनों फाइल्स को अपलोड करना है टूल पे, और एट अ टाइम दोनों फाइल्स एक साथ फ्लैश होंगी मोबाइल पे। पहले आप कौन सी फ़ाइल लोड करते हैं, ऐप फाइल, APP ऐप फाइल। सेकंड आती है FSP फाइल। आपने FSP फाइल को लोड करना है और लोड करने के बाद दोनों फाइल्स के ऊपर फ्लैश कर देना आपने। आपके मोबाइल के अंदर कोई भी फॉल्ट है, आपका मसला क्लियर हो जाएगा। आपने क्या करना है, सिक्योरिटी कोड पे फ़ोन है, लोगो हैंग, रीस्टार्ट, स्लो परफॉर्मेंस, कोई भी फॉल्ट आया, आपने सिंपल दोनों फाइल्स को डाउनलोड करना है। फाइल डाउनलोड करने के बाद फ्लैश के अंदर जाना है और उसको फ्लैश कर देना है। आपके तमाम फॉल्ट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन एट अ टाइम दोनों फाइल्स एक साथ फ्लैश होंगी और एक साथ डाउनलोड होंगी और एक साथ फ्लैश होंगी। उसके बाद अगला मेन पॉइंट है कि सोनी एरिक्सन मोबाइल को फ्लैश करने के लिए बैटरी परसेंटेज 40% होनी चाहिए। 40% से अगर आपकी बैटरी कम होगी आपका मोबाइल फ्लैश नहीं होगा। अगर आपकी बैटरी 40% से कम है आपका फ़ोन फ्लैश नहीं होना। 40% बैटरी रिक्वायर्ड है आपको फ्लैशिंग के लिए। अगर आप उसको फ्लैश कर देते हैं तो वो फ्लैश हो जाएगा, मगर आपका मोबाइल ऑन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी बैटरी डाउन है। आपके पास फ़ोन आता है, आप उसको फ्लैश कर देते हैं, लेकिन मोबाइल आपका ऑन नहीं होता। मोबाइल ऑन नहीं होगा क्यों? क्योंकि उसकी बैटरी डाउन है। आप फ्लैश कर देंगे, वो फ्लैश हो जाएगा, लेकिन आप उसे फिर चार्जिंग पे लगाएंगे। जैसे आपकी चार्जिंग 40% से अबव जाएगी आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ऐसे हमारे पास काफ़ी कस्टमर्स भी आते थे
वो कह रहे थे हमने फ़ोन फ्लैश करवाया लेकिन ऑन नहीं हो रहा, सिक्योरिटी कोड पे था, इसने हमारा मोबाइल डेड कर दिया। हम सिर्फ उसके मोबाइल को चार्ज किया करते थे और मोबाइल आपका ऑन हो जाता था। ये आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने उसको चार्जिंग पे कनेक्ट कर देना, फ्लैश के बाद आपका मोबाइल इंशाल्लाह ऑन हो जाएगा। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपका फ़ोन विदाउट डिवाइस फ्लैश नहीं होगा, डिवाइस पे ही फ्लैश होगा। यानी आपको डिवाइस लैपटॉप से कनेक्ट करनी पड़नी है, देन आप अपने मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी फ्लैशिंग विदाउट डिवाइस नहीं है। और अगर आपका मोबाइल सिक्योरिटी कोड पे आ जाता है, लोगो एंग्री स्टार्ट स्लो परफॉर्मेंस पे आ जाता है, आप बोलेंगे सर इसको हम हार्ड रीसेट कर दें बटन के साथ, तो सोनी एरिक्सन मोबाइल बटन से रीसेट नहीं होता, ये ओनली फ्लैश होता है। जैसे आपका LG, ऐसे एज इट इज़ आपका आईफोन, सेम आपका अपना सोनी एरिक्सन है। ये किसी भी फॉल्ट में आ जाए ओनली फ्लैश होगा, प्रॉपर रीसेट नहीं होगा। आप इसको रीसेट नहीं कर सकते, ये ओनली फ्लैश होता है चाहे किसी भी फॉल्ट में आ जाए। देन अगली चीज़ आपको मैं बता दूं, आपने क्या करना है, अगर आपके पास फॉल्ट आ जाता है आपने कस्टमर को गाइड करना है, गाइड करने के बाद उसको बता देना है कि सर आपका फ़ोन फ्लैश होगा, फ्लैश होने के बाद प्रॉपर अपना क्लियर हो जाएंगे तमाम बग्स, और उसके साथ आपने अपनी जो डीलिंग है, जो आपके चार्जेस होते हैं वो आपने उससे डिसाइड कर लेने हैं, डील डन करें और उसका काम करके दें। कोई भी फॉल्ट है आपने प्रॉपर फ्लैश करना है, इंशाल्लाह मसला क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह इसका प्रैक्टिकल पे फोकस कीजिएगा, ध्यान दें। डिवाइस को लैपटॉप से कनेक्ट करने लगा हूँ, ये चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डिवाइस आपकी लैपटॉप से कनेक्ट हो रही है, ये चेक करें। डिवाइस हमारी लैपटॉप से कनेक्ट हो गई है। डिवाइस को लैपटॉप से कनेक्ट करके आपने रख देना। ये हमारी डिवाइस है जो आपकी लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो गई है। कनेक्ट करने के बाद आपने इसको रख देना है और SE टूल के सेटअप को ओपन करना है। SE टूल के सेटअप को ओपन करना है। SE टूल का सेटअप ओपन करने के बाद आपने PDA की ऑप्शन में आ जाना है। PDA की ऑप्शन में आकर आपने क्या करना है, फ़ॉन्ट टाइप पे क्लिक करना है और मॉडल नंबर को सिलेक्ट करना है। ये डायरेक्ट PDA की ऑप्शन में आ गए। फ़ॉन्ट टाइप आ रहा है, फ़ॉन्ट टाइप में जाएंगे, आपके पास जो मॉडल नंबर आया आपने उसका सिम ट्रे के अंदर मॉडल नंबर देख लेना है, उसका सिम ट्रे में मॉडल नंबर क्या शो हो रहा है आपने वो चेक करना है। और उसका मॉडल सिलेक्ट करने के बाद आपने इंटरफेस USB सिलेक्ट करनी है, क्योंकि आप जिस केबल के ज़रिए काम कर रहे हैं वो आपकी USB केबल होती है, यानी कि चार्जिंग केबल, डाटा केबल, जिससे आप मोबाइल का डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, इसी केबल से आपका मोबाइल भी फ्लैश होता है। तो ये आपकी USB केबल होती है, आपने ये सिलेक्ट कर देनी है ताकि जब आप अपने मोबाइल को इसके साथ कनेक्ट करेंगे फ्लैश के लिए, लैपटॉप को, डिवाइस को पता चल जाएगा कि भाई मोबाइल USB केबल से अटैच हो गया, ऑटोमेटिकली फ्लैशिंग स्टार्ट कर देगा। क्लियर? तो USB आपने इंटरफेस सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपने सेटिंग्स में आना है, साइन मोड और इनेबल ऑल्टरनेटिव सिक्योरिटी बाईपास को सिलेक्ट कर लेना है। ये पहली दो ऑप्शंस आपने सिलेक्ट करनी है लाजमी, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपने PDA की ऑप्शन में आना है। PDA की ऑप्शन में आके आपने ऐड पे क्लिक करना है। अब वो पूछ रहा है आपने फ़ाइल डाउनलोड करके सेव कहाँ पे की हुई है। मैंने दिस PC मेरी लोकल डिस्क E के अंदर, लेक्चर्स, ये चेक करें, ऐप फाइल आ गई, दोबारा क्लिक किया और FSP फाइल लोड कर दी। अब याद रखिएगा ऐप और FSP फाइल आपकी जिप फॉर्मेट में नहीं आती, मतलब कंप्रेस नहीं आती। इनको आपने डीकम्प्रेस या अनजिप नहीं करना होता, ये ऑटोमेटिकली अनजिप फाइल होती हैं, अनजिप्ड आती हैं। आपने सिंपली इसको टूल पे लोड करना होता है। आपने इसे पहले अनजिप करें फिर लोड करें, इस तरीके से आपने काम नहीं करना। आपने पहले इसको डाउनलोड करना और डायरेक्ट इसको लोड कर देना। ये ऑलरेडी अनजिप्ड फाइल आती हैं। फाइल लोड करने के बाद सिंपली ये फ्लैश का बटन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब चेक करें
आपने सिंपल मोबाइल को पावर ऑफ करना है, पावर ऑफ करने के बाद वॉल्यूम डाउन का बटन प्रेस करना है और केबल लगा देनी है, फ्लैशिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। बैटरी परसेंटेज आपकी 40% रिक्वायर्ड है, 40% से कम होगा फ्लैश हो जाएगा मगर ऑन नहीं होगा। फ्लैश करने के लिए आपको 40% रिक्वायर्ड है, फ्लैश कर भी देंगे फिर आप चार्जिंग पे लगा कर रखना पड़ेगा फ़ोन। वॉल्यूम डाउन बटन दबाना है, केबल लगा देनी है, बटन छोड़ना कब है? जब लाइट उसकी जैसे होगी। फ्लैशिंग स्टार्ट होती है आप अपने आप ही बटन छोड़ देते हैं। आपको पिछले सारे लेक्चर्स में बताता आ रहा हूँ, हुआवे के लेक्चर में भी बताया है कि जैसे फ्लैशिंग स्टार्ट होगी बटन छोड़ देने। आपको आईफोन के लेक्चर में भी बताया फ्लैशिंग स्टार्ट होती है बटन छोड़ देते हैं आप। सैमसंग में भी यही बताया है, हर फ़ोन में है, जैसे स्टार्ट होती है आप छोड़ देते हैं उसी टाइम बटन। वीडियो कंप्लीट है यार। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के मेरी इस वीडियो के अंदर मैंने सोनी एरिक्सन मोबाइल्स को फ़्लैश करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और सोनी एरिक्सन मोबाइल में किस किस्म के फ़ॉल्ट्स आते हैं, इन चीज़ों के बारे में मैंने गाइड किया है। आई होप आप सब ने मेरा ये प्रॉपर वीडियो वॉच की होगी, जिससे आप लोगों को इंशाल्लाह नॉलेज हो चुका होगा कि किस तरीके से आप अपने सोनी एरिक्सन मोबाइल्स में आने वाले फ़ॉल्ट्स को अपने फ्लैशिंग के ज़रिए जो है आप किस तरीके से रिज़ॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन उनका कर सकते हैं। और मैंने डिवाइस के बारे में प्रॉपर लेक्चर आज रिकॉर्ड करवा दिया है। इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। उम्मीद है आप सब इंजॉय करते होंगे मेरी वीडियोस को और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती होगी। इंशाल्लाह आगे भी आपको मेरे चैनल के ऊपर मज़ीद इन्फो मिलेगी। अभी तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।